मित्रों नमः संस्कृताय। मैं विपिन कुमार तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस का नाम है कादम्बरी कथा। कादम्बरी कथा की मुख्य सूक्तियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो प्रायः हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसमें मित्रों चंद्रापीड राजा के लड़के हैं, युवराज होने जा रहे हैं। तो युवराज होने से पहले उनको लक्ष्मी जन्य विकार के बारे में अमात्य शुकनास जो हैं वो बताते हैं कि राजा होने के बाद लक्ष्मी जन्य विकार क्या क्या व्याप्त होते हैं व्यक्तियों को, एक राजा को, एक युवराज को। उसके बारे में उन्होंने ये उपदेश दिया है जिसका नाम शुकनासोपदेश है। और कादम्बरी कथा की कुछ मुख्य सूक्तियाँ भी इसमें समाहित हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका मंगलाचरण, उसके बाद बाणभट्ट के बारे में और कादम्बरी कथा के बारे में कुछ डिटेल भी आगे मिलेगा आपको। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण। रजोजुषे जन्मनि सत्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। असज्जनात् कस्य भयं न जायते यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धिः अनुज्झित धवलतापि सारागैव भवति यूनां दृष्टिः अपहरति च वात्यैव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांतिरति दूरमात्तेच्छाया यौवन समये पुरुषं प्रकृतिः इंद्रिय हरिणहारिणी च सतत दुरंतेय मुपभोग मृग तृष्णिका नवयौवन कषायिता तात्मनश्च सलीलानीव यान्तेव विषयस्वरूपान्या स्वाद्यमानानि मधुरतरान्या पतन्ति मनसः भवादिशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानां चंदन प्रभो न दहत् किं नलः गुरु उपदेशश्च नाम पुरुषाणामखिल मल प्रक्षालन क्षमं जलम स्नानम अहंकार दाह चुर मूर्छांधकारिता विफला हि राज प्रकृति इयं हि खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीरसागरात् पारिजात पल्लवेभ्यो रागम इंदु शकला देकांतवक्रताम् उच्चैः स्रवश्चंचलतां कालकूटान् मोहन शक्तिं मदिराया मदम कौस्तुभ मणैर्ने निष्ठुर्यं मदजल दुर्दिनांधकार गज घटित घनघटा परिपालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति नाभिजनमीक्षते न रूपमालोकयते न कुलक्रम नुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न सुतमाकर्णयति न धर्ममनुरुध्यते न त्यागमाद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति नाचारं पालयति न सत्यं नुबध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गंधर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति गंगेव वसुजनन्यपि तरंगबुद्बुद चंचला दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति पाताल गुहेव तमो बहुला हिडिम्बेव भीम साहसैक हार्य हृदया प्राविडिवा चिरद्वितिकारिणी दुष्ट पिशाचीव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्व मुन्मत्ति करोति सरस्वती परिगृहीत मीर्षेव नालिंगति जन्म गुणवंतम पवित्रमिव न स्पृशति उदार सत्वं मंगलमिव न बहुमन्यते सुजन मनिमित्तमिव न पश्यति अभिजात महिमिव लंघयति
शूरं कंटकमेव परिहरति, दातारं दुःस्वप्नमेव न स्मरति, विनीतं पातकिनमेव नोपसर्पति, मनस्विन् मुन्मत्तविमोपहसति, अमृतसहोदरापि कटुविपाका, विग्रहवत्यप्य प्रत्यक्षदर्शना, पुरुषोत्तमरतापि खलु खलजनप्रिया, रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषीकरोति, यथा यथा चेयं चपला दीप्यते, तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कर्म केवलमुद्वसति, तथा इयं संवर्धनवारिधारा तृष्णाविषवल्लीनां व्याधगीतिरेन्द्रियमृगाणां व्याधगीतिरेन्द्रियमृगाणां परामर्शधूमलेखा सच्चरितचित्राणां विभ्रमशय्या मोहदीर्घनिद्राणां निवासजीर्णवल्लभी धनमदपिशाचिकानां तिमिरोद्गतिः शास्त्रदृष्टीनां पुरः पताका सर्वविनयानाम् उत्पत्तिनिम्नगा क्रोधावेगग्राहाणाम् आपान भूमिर्विषयमधूनां संगीतशाला भूविकारनाट्यानाम् आवासदरी दोषाशीविषाणाम् उत्सारणवेत्रलता सत्पुरुषव्यवहाराणाम् अकालप्राविड् गुणकलहंसकानां विसर्पणभूमिर्लोकापवादविस्फोटकानां प्रस्तावनाकपटनाटकस्य कदलिकाकामकरिणः बद्धशाला साधुभावस्य भावस्य राहुजिह्वा धर्मेन्दुमण्डलस्य ग्रहैरिव गृह्यन्ते भूतैरिवाभिभूयन्ते मन्त्रैरिवावेष्ट्यन्ते सत्त्वैरिवावष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्यन्ते पिशाचैरिव ग्रस्यन्ते मदनशरैर्मर्माहता इव मुखभङ्गसहस्राणि कुर्वते धनोष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते गाढप्रहारा हता इवाङ्गानि न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यग्भ्रमन्ति भग्नगतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते मृषावाद्विपाकसञ्जातमुखरोगा इवादिकृच्छेण जल्पन्ति अपरे तु स्वार्थनिष्पादन परैर्धनपिशितग्रास गृद्धैराजस्थाननलिनी धूर्त बकैरद्यूतं विनोद इति परदाराभिगमनं वैदग्ध्यमिति मृगया श्रमयति पानं विलासयति प्रमत्ततां शौर्यमिति स्वदारपरित्यागमव्यसनतेति गुरुवचनावधीरणं परप्रणेयत्वमिति अजितभृत्यतां सुखोपसेव्यत्वमिति नृत्यगीतवाद्यवेश्याभिषक्तिं रसिकतेति महापराधाकवर्णनं महानुभावतेति पराभवसहस्रं शमेति स्वच्छन्दतां प्रभुत्वमिति देवावमाननं महासत्त्वतेति वन्दिजनख्यातिं यश इति तरलतामुत्साह इति अविशेषज्ञतामपक्षपातित्वमिति दोषानपि गुणपक्षं मध्यारोपदभिरन्तः स्वयमपि विहसद्भिः आज्ञामपि वरप्रदानं मन्यते स्पर्शमपि पावनमाकलयन्ति मिथ्यामाहात्म्यगर्वनिर्भाराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः न पूजयन्ति द्विजातीन् न मानयन्ति मान्यान् नार्चयन्तिर्चनीयान् नाभिवाद्यन्तिभिवादनार्हान् नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून् किं वा तेषां साम्प्रतम् एषा मतिनिःसृंस प्रायोपदेशनिर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम् अभिचारक्रियाक्रूरैकप्रकृतयः पुरोधसो गुरवः
परादिसंधान परामंत्रण उपदेष्टारः तथा प्रयतेथा यथा नोपलभ्यसे जनैः न निंदसे साधुभिः न धिक्रियसे गुरुभिः नोपालभ्यसे सुहृद्भिः न शोच्यसे विद्वद्भिः यथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रहस्यसे कुशलैः नास्वाद्यसे भुजंगैः नावलुप्यसे सेवकवृकैः न वंच्यसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्याः न नर्त्यसे मदेन नोन्मत्ती क्रियसे मदनेन नाक्षिप्यसे विषैः नावकृष्यसे रागेन नापि ह्रियसे सुखेन आरूढ़ प्रतापो हि राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धादेशो भवति। अब बाणभट्ट के बारे में मित्रों कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जैसे इनके बाणभट्ट का वंशवृक्ष जो है, सबसे पहले इनके वंश में आए वत्स, फिर कुबेर, फिर पाशुपत, उनके पुत्र हुए अर्थपति, इनके पुत्र हुए चित्रभानु, चित्रभानु के बेटे हुए महाकवि बाणभट्ट और महाकवि बाणभट्ट के बेटे भूषण भट्ट। निवास इनका शोण नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम शाहाबाद आरा जिला बिहार निवास स्थान है। राज्याश्रय इन्हें राज्याश्रय प्राप्त हुआ सम्राट हर्षवर्धन का। इनके सभा पंडित थे, सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे। पिता इनके चित्रभानु थे, माता राजदेवी, पत्नी कवि मयूर भट्ट की बहन, पुत्र भूषण भट्ट थे, बहन मालती। बाण भट्ट के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। उपासक ये शिव के थे। बाण की रीत पांचाली। बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य माना जाता है। बाण की रचनाएं कादंबरी कथा है और हर्षचरित आख्यायिका है। चंडी शतकम, मुकुट ताड़ितक, पार्वती परिणय, ये सब इनके ग्रंथ हैं। उपाधियां इनकी वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा इनके बारे में। बाणस्तु पंचाननः श्री चंद्रदेव ने कहा। पंच बाणस्तु बाण जयदेव ने कहा। कविता कामिनी कौतुक जयदेव ने कहा है। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने कहा है इन्हें। वाणी बाणो बभूव गोवर्धनाचार्य ने कहा है। कविता कानन केसरी चंद्रदेव ने कहा है। तुरंग बाण आलोचक ने कहा है। वाण कविना मिह चक्रवर्ती शौढल ने कहा है। महानयम भुजंग हर्षवर्धन ने कहा है। गद्यम कवीनाम निकषम वदंती आलोचक ने कहा है। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक ने कहा है। इनकी कुछ प्रशस्तियां हैं मित्रों। वाणी बाणो बभूव गोवर्धनाचार्य ने कहा है। कादंबरी एक कथा है और कथा गद्य विधा में होता है मित्रों। गद्यम कवीनाम निक्षम वदंती अर्थात गद्य ही संस्कृत साहित्य के कवियों की कसौटी है, आलोचक ने ऐसा कहा है। लेखक बाणभट्ट हैं। काव्य विधा इनकी कथा है, 2 खंड में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। प्रधान रस श्रृंगार है। उपजीव्य है गुणाढ्य की बृहत कथा। नायक चंद्रापीड़ इसके हैं। कादंबरी कथा के नायक चंद्रापीड़ हैं। नायिका कादंबरी है। सहनायक वैशंपायन। वैशिष्ट्य है 3 जन्मों की कथा है। चंद्रापीड़ और वैशंपायन के 3 जन्मों की कथा। चंद्रापीड़ चूँकि इस जो कथा का नायक है, पहला जन्म चंद्रमा, फिर चंद्रापीड़, फिर शूद्रक हुआ। वैशंपायन का जन्म हुआ पहला पुंडरीक, दूसरा वैशंपायन और तीसरा शुक यानी तोता। शुक माने तोता होता है। कादंबरी की रीति है पांचाली। कादंबरी में अलंकार है मित्रों विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। कादंबरी का नायक चंद्रापीड़ एक धीरोदात्त नायक है। नायक की कई कोटियाँ होती हैं, जैसे धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत।
ये 4 कोटियाँ नायक की होती हैं। कादंबरी की नायिका विवाह पूर्व परकीया मुग्धा नायिका और विवाह के बाद स्वकीया मध्या नायिका है। कादंबरी का प्रमुख रस है श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ होता है मदिरा। मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परब्रह्म को नमस्कार किया गया है, अतः नमस्कारात्मक मंगलाचरण है यह। कादंबरी मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था। रजो जुषे जन्मन शत्रुवृत्ते स्थितौ प्रजानाम प्रलय तमस्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। तारापीठ की पत्नी बिलासवती है तथा शुकनास की पत्नी मनोरमा है। मित्रों, गुरु का उपदेश जल विहीन स्नान होता है। बाणभट्ट परिसंख्या अलंकार सम्राट कहे जाते हैं। इस प्रकार मित्रों, यह कादंबरी कथा के मुख्य मुख्य सूक्तियाँ और कुछ मुख्य मुख्य जानकारियाँ जो प्रायः कंपटीशन में आते रहते हैं, उसको लेकर मैं उपस्थित था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते अगला वीडियो हम फिर से लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।